दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर एक विशाल क्षेत्र है जिसमें कई प्रकार की पदों में नियुक्ति होती रहती है। उसी में से एक पद बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है। इस पद की आवश्यकता सभी प्रकार की बैंक, चाहे ग्रामीण हो या शहरी बैंक में होती है। यदि आप इस पोस्ट के माध्यम से बैंकिंग सेक्टर में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले के वीडियो में आपने राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों में कैरियर से संबंधित जानकारी को जाना था। यदि मिस हो गई है तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद में होने वाले भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बैंक में एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का क्या कार्य होता है। बैंकों के सभी शाखाओं को विभिन्न प्रकार के विशिष्ट क्रियाकलाप जैसे कृषि कार्य से संबंधित क्रियाकलाप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मानव संसाधन, मार्केटिंग से संबंधित विधि इत्यादि से संबंधित कार्यों को समर्थन देने का अधिदेश किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय भाषा का उपयोग करने का भी अपेक्षित होता है। इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करना एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का कार्य होता है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की नियुक्ति कई क्षेत्र से संबंधित पदों में होती है। आइए हम लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं तथा इसके लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है। पहला पद आपका कृषि क्षेत्र अधिकारी का है। कृषि क्षेत्र अधिकारी पद में आवेदन करने के लिए आपको कृषि, बागवानी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, डेयरी विज्ञान, फिजिकल्चर, कोऑपरेशन तथा बैंकिंग, कृषि वानिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इत्यादि में से किसी एक विषय में 4 वर्षीय स्नातक होनी चाहिए। उसके बाद का पोस्ट जो इस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंतर्गत आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर। इस पद में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में से किसी एक में 4 वर्षीय BE या BTech होनी चाहिए, या फिर आप इस क्षेत्रों में से मास्टर डिग्री तो भी इस पद में आवेदन करने के लिए योग्य है। इसके अलावा वैसे उम्मीदवार जिनकी योग्यता स्नातक के साथ डोएक सोसाइटी से B लेवल की है वो भी इस पद में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि डोएक सोसाइटी क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं, इसके लिए विस्तार पूर्वक वीडियो अलग से हमारे चैनल में बनी हुई है जिसका लिंक आई बटन मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में राष्ट्रीय भाषा अधिकारी का भी चयन किया जाता है। इस पद में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी विथ इंग्लिश इन ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन संस्कृत विथ हिंदी एंड इंग्लिश इन ग्रेजुएशन लेवल होनी चाहिए। ये दोनों में से कोई एक योग्यता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं और योग्यता आपका रेगुलर मोड में होना चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन को अलाउड नहीं की जाती है। अगला पद इसमें आपका लॉ ऑफिसर का है, यानी विधि अधिकारी। इस पद में आने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता बैचलर ऑफ लॉ यानी LLB के साथ बार काउंसिलिंग में एडवोकेट के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत और भी कुछ पद हैं जैसे HR या पर्सनल ऑफिसर। इसके लिए योग्यता स्नातक के साथ 2 वर्षीय फुल टाइम PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR, HRD, सोशल वर्क, लेबर लॉ इत्यादि है। और अंतिम पद आपका मार्केटिंग ऑफिसर का है। इसके लिए अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन विथ 2 इयर्स फुल टाइम MMS यानी मास्टर ऑफ मार्केटिंग स्टडीज, MBA स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, PGDBA, PGDBM, PGDM इत्यादि विथ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। स्पेशलाइजेशन ऑफिसर के अंतर्गत आने वाले सभी पदों की शैक्षणिक योग्यता जानने के बाद हम लोग इसके लिए होने वाले सिलेक्शन प्रोसेस के सभी स्टेज को जान लेते हैं। इन पदों के लिए परीक्षा का आयोजन आपका IBPS द्वारा किया जाता है। इसके लिए 3 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 आपका PT एग्जाम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, स्टेज 2 मेंस एग्जाम्स, दोनों आपका कॉमन रिटन एग्जाम्स है, और अंतिम स्टेज आपका है इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कॉमन रिटन एग्जाम्स यानी PT एंड मेंस एग्जाम्स आपका ऑनलाइन मोड में होगा। PT के लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका क्वेश्चन टाइप MCQ होगी। इसके लिए 2 की समय दी जाएगी। इसके अंतर्गत कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और अंक आपका 125 होगा। इसके अंतर्गत आने वाले सभी सेक्शन को आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई मार्क जो है आपका IBPS द्वारा निर्धारित की जाएगी। सिलेबस की बात करें तो लॉ ऑफिसर और राष्ट्रीय भाषा अधिकारी के लिए सिलेबस इस प्रकार है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 50 प्रश्न 25 अंक के लिए, रीजनिंग के 50 प्रश्न 50 अंक के लिए, जनरल अवेयरनेस विद बैंकिंग नॉलेज 50 प्रश्न 50 अंक के लिए, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और अंक आपके 125 होंगे। वहीं लॉ ऑफिसर और राष्ट्रीय भाषा अधिकारी को छोड़कर अन्य पद जो आपके हैं IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए PT का सिलेबस आपका इस प्रकार है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 50 प्रश्न होंगे 25 अंक के लिए, रीजनिंग
में 50 प्रश्न 50 अंक के लिए और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी संख्यात्मक योग्यता इसके लिए 50 प्रश्न 50 अंक के लिए होंगे। P2 क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी को मेंस एग्जाम्स में सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा, जिसमें राष्ट्रभाषा अधिकारी को छोड़कर सभी पदों के लिए प्रोफेशनल नॉलेज के 60 MCQ प्रश्न 60 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। इसके लिए 45 मिनट दी जाएगी। वहीं राष्ट्रभाषा अधिकारी के लिए प्रोफेशनल नॉलेज के 45 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 डिस्क्रिप्टिव यानी व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे। इसमें 60 अंक होंगे, जिसके लिए समय अवधि 60 मिनट दी जाएगी। NCEE के दोनों एग्जाम्स PT और मेंस में नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होगी। एक गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। मेरिट लिस्ट की बात करें तो मेरिट आपका केवल मेंस एग्जाम्स प्राप्तांक के आधार पर पदों की संख्या के अनुसार फाइनल लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका 100 मार्क का होगा, जिसमें क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैंडिडेट को 40 अंक यानी 40% तथा SC ST OBC PWD अभ्यर्थी को 35% लाना अनिवार्य होगा। मेंस एग्जाम्स और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर ही स्पेशलिस्ट ऑफिसर में नियुक्ति की जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर के विभिन्न पदों, इनकी योग्यता और सिलेक्शन प्रक्रिया को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और उपयोगी होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई करियर गाइडलाइन के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।